मैं बचपन से ही सोचता था कि बॉलीवुड का नाम कैसे पड़ा होगा। क्या आपने भी कभी सोचा है आज जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं उसका नाम कैसे पड़ा? क्या ये हमेशा से ही बॉलीवुड था? क्या फिल्मों का सफर सीधा शाहरुख, सलमान और अमिताभ बच्चन के आने से हो गया, या फिर इसके पीछे कोई 100 साल पुरानी कहानी हो जहाँ कोई हीरोइन नहीं थी, कोई साउंड नहीं था और लोग फिल्में देखकर पर्दे के पीछे झांकते थे कि असली राजा रानी कौन है, असली कहानी किसकी है। आज हम लेकर आए हैं बॉलीवुड का असली जन्म। साल था 1896। बॉम्बे के वाटसन होटल में पहली बार भारत में मूविंग पिक्चर्स दिखाए गए। ये फिल्में भारत की नहीं थी बल्कि फ्रांस की लुमानियर ब्रदर्स की थी। लोग हैरान थे, पहली बार उन्होंने देखा कि तस्वीरें भी चल सकती है। यही से एक बीज बोया गया इंडियन सिनेमा का। लेकिन असली क्रांति तब आई जब 1910 में एक आदमी जिसका नाम दादा साहेब फाल्के था, उन्होंने एक फॉरेन साइलेंट फिल्म देखी, लाइफ ऑफ क्रिस्ट नाम की, और सोचा अगर वो अपने भगवान की कहानी दिखा सकते हैं तो मैं भी अपने भगवान की कहानी दिखाऊंगा। 1912 में दादा साहेब फाल्के ने अपनी सारी सेविंग्स, यहाँ तक कि अपने पत्नी के गहने तक बेच दिए थे और शूटिंग शुरू की राजा हरिश्चंद्र की। भारत की फुल लेंथ साइलेंट फीचर फिल्म थी। उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिर्फ दादा साहेब फाल्के ही थे। उस फिल्म की रिलीज डेट थी 21 अप्रैल 1913 और लोकेशन थी कोरोनेशन सिनेमा बॉम्बे। उस दौर में समाज इतना कंजर्वेटिव था कि कोई महिला फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए क्वीन तारामती का रोल भी एक मेल एक्टर अन्ना सालुंके ने निभाया। उस टाइम पे एडिटिंग कुछ नहीं थी, सिर्फ स्किशर और ग्लू से काम चलते थे। शूटिंग सिर्फ एक नेचुरल लाइट में होती थी, साउंड कुछ नहीं था। थिएटर में लाइव म्यूजिशियन आते थे और बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाती थी। और उस फिल्म का नतीजा इतना हुआ कि उस फिल्म को देखने के बाद लोग पागल हो गए। कुछ ऑडियंस तो पर्दे के पीछे देखने लगी कि असली कहानी किसकी है, असली राजा रानी कौन है। आज हम बॉक्स ऑफिस का नंबर्स, करोड़ और OTT राइट्स की बात करते हैं, लेकिन 1913 में हिट और फ्लॉप का कॉन्सेप्ट सिंपल था। अगर थिएटर ओनर्स एक्स्ट्रा शो रखे और लोग रिपीट देखने आए तो वो सुपर हिट मानी जाती थी। राजा हरिश्चंद्र इतनी सक्सेसफुल रही कि दादा साहेब फाल्के ने 1970 तक 20 से ज्यादा माइथोलॉजिकल फिल्म बना दी। अब सवाल बॉलीवुड का नाम कहाँ से आया? असल में 1913 से लेकर 1970 तक इसे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता था। 1970 में लिरिक्सिस्ट और प्रोड्यूसर अमित खन्ना ने पहली बार बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल किया। यह आया बॉम्बे प्लस हॉलीवुड से। हॉलीवुड उस वक्त वर्ल्ड सिनेमा का सिंबल था और बॉम्बे भारत का फिल्मी हब। कुछ लोग इस नाम से खुश थे, कुछ कहते थे ये हमारी ओरिजिनलिटी कम करता है, लेकिन ये नाम इतना पॉपुलर हो गया कि आज हमें दुनिया में इसी नाम से पहचाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र के स्टार्स दत्तात्रेय डापके और अन्ना सालुंके, उनका आज बॉलीवुड के नेपोटिज्म से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन 1930s में और 40s में जैसे देविका रानी, अशोक कुमार, पृथ्वीराज कपूर आए, वही से बॉलीवुड फैमिलीज और जनरेशन सिस्टम शुरू हुआ, जिसका असर आज तक देखने को पड़ता है और शायद आगे भी चलता रहेगा। 1931 में आई आलम आरा, इंडिया की पहली साउंड फिल्म। अब फिल्मों में डायलॉग्स और सॉन्ग्स आ गए थे। सॉन्ग्स इतने पॉपुलर हुए कि म्यूजिक बॉलीवुड की पहचान बन गया। आज बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों का नाम नहीं, ये 100 साल पुरानी मेहनत, कला और सपनों का दूसरा नाम है। तो अगली बार जब कोई फिल्म देखो तो याद रखना ये सफर एक छोटे थिएटर और बिना हीरोइन वाली साइलेंट फिल्म से शुरू हुआ था। और अगली वीडियो के लिए बताना मुझे कमेंट करके कि किस टॉपिक पर बनाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।